अक्सर हम अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता करके हमारा प्रेजेंट समय बर्बाद कर देते हैं। यह चिंता हमें खाने नहीं देती, ठीक तरह से सोने नहीं देती। हम एब्सेंट माइंडेड रहने लगते हैं और यही चिंता हमारी बीमारी की असली वजह होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी की किताब के बारे में। डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर और लेक्चरर थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है जो कि दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स है। यह बुक उन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लिखी गई है। इस किताब में 10 पार्ट है, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी, यानी कुछ ऐसे आवश्यक फैक्ट्स जो आपको चिंता के विषय पर जानने चाहिए। लाइव इन डे टाइट कंपार्टमेंट, मतलब हमें हमारी जिंदगी प्रेजेंट समय में जीनी चाहिए, अपने अतीत को भुलाना चाहिए और अपने आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। डेल कार्नेगी ने इस पार्ट में कई तरह के उदाहरण देते हुए लाइव इन डे टाइट कंपार्टमेंट क्या है इसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण को जानते हैं और ये पता करते हैं कि डेल कार्नेगी हमें चिंता के विषय में क्या बताना चाहते हैं। Our main business is not to see what lies dimly at distance, but to do what lies clearly at hand by थॉमस कैली। इसका मतलब है कि जिंदगी जीने के लिए हमें दूर देखने की जरूरत नहीं है जो कि बहुत दूर है और धुंधला दिख रहा है, बल्कि आज जो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, उसे देखने या फिर उसे करने की जरूरत है। यह शब्द सुनकर सर विलियम कहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने फिजिशियन के रूप में सफलता हासिल की, जॉन्स हॉपकिंस स्कूल्स ऑफ मेडिसिन निर्माण किया और ऑक्सफोर्ड में मेडिसिन के रेगुलर प्रोफेसर बन चुके थे। सर विलियम अपने याले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी डे टाइट कंपार्टमेंट के आइडिया से जीता हूँ। आखिर ये डे टाइट कंपार्टमेंट है क्या? तो वो बताते हैं कि जब वे अटलांटिक में यानी एक समुद्र में एक ग्रेट लाइनर को क्रॉस कर रहे थे, जहाँ पर कैप्टन अपने शिप के ब्रिज के ऊपर खड़े थे और एक बटन प्रेस करने से उस शिप की जो सारी मशीनरी है और उसके जो अलग अलग पार्ट थे वो क्लैंगिंग होके तुरंत बंद हो जाते थे और दूसरा बटन दबाने पर जितने भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते थे उनमें से पानी चला जाता था। फिर सर विलियम अपने याले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कहते हैं कि आप सब लोग एक मार्वेलस ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी सी शिप की तरह है, जहां आपको अपनी जिंदगी का लंबा सफर तय करना है और उस सफर में आप बहुत आगे जाओगे। सर विलियम कहते हैं कि आपको सीखना होगा अपनी मशीनरी को कंट्रोल करना ताकि आपके सफर में कोई बाधा ना आए और जिस सफर पर आप जा रहे हो वो सुरक्षित हो। वह कहते हैं कि आप उस ब्रिज पे जाओ और देखो कि आपकी जिंदगी के एस्पेक्ट्स मतलब पहलू ऑर्डर में है या नहीं। अपनी जिंदगी के बटन प्रेस करें और सुनो अपनी जिंदगी के हर एक लेवल को। जो लोहे के दरवाजे उस शिप में है उसे बंद कीजिए, यानी हमारा अतीत, और फिर एक बटन और दबाए और बंद कीजिए अपने भविष्य को, मतलब अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दे। भविष्य आज है, कल नहीं, यानी आप अपने प्रेजेंट में जिए, अपने आज में जिए। अपने भविष्य के बारे में मत सोचिए। आपको आगे अपने भविष्य का क्या होने वाला है नहीं पता, तो भविष्य की चिंता करके क्या फायदा। जो है वो आज है, इस पल इस क्षण में है। वह कहते हैं कि अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप सेफ है। परेशानी, घबराहट, चिंता, यह एक ऐसे व्यक्ति की निशानी है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वह कहते हैं कि बेस्ट तरीका जो अपने कल, अपने आने वाले फ्यूचर को प्रिपेयर करना वो यह है कि हम अपना सारा समय, हमारी बुद्धि, हमारा सारा उत्साह
हमारा आज बेहतर करने में लगाए, तभी आप आपका आने वाला समय बेहतर कर सकेंगे। और यही एक तरीका है जिससे आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होंगे। रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना काम कर सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए अपनी जिंदगी सुकून से मुस्कुरा के पेशेंटली जी सकता है, जब तक कि सूर्य डूब नहीं जाता। और यही जिंदगी जीने का असली मजा है। कहने का अर्थ यह है कि आप सिर्फ अपने आज में रहो, आज की जिंदगी जियो। दोस्तों, अगले उदाहरण में डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आर्थर हेस सलबर्गर को उन्होंने इंटरव्यू किया, जो कि दुनिया के फेमस द न्यूयॉर्क टाइम्स के पब्लिशर थे, मिस्टर सलबर्गर डेल कार्नेगी को बताते हैं कि जब यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो वह फ्यूचर को लेकर इतने वरीड थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो कई बार बीच रात में उठते और अपने कैनवस और कलर लेके अपने आप को मिरर में देख के अपना पोर्ट्रेट पेंट करने की कोशिश करती। उन्हें पेंटिंग की कुछ नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी वह अपना चिंतित मन डाइवर्ट करने के लिए पेंट करते। मिस्टर सल्जबर्गर ने डेल को बताया कि कुछ भी करने से, कोई भी काम करने से उनकी चिंता को वो दूर नहीं कर पा रहे थे, जब तक उन्होंने वह चर्च हिम्स के वह 5 शब्द नहीं सुने। उस 5 शब्द ने उनके सभी चिंताएं दूर की। दोस्तों, उनके वह शब्द थे कि 1 स्टेप इनफ फॉर मी, मतलब मैं दूर का रास्ता नहीं देखना चाहता, मैं अपने आगे का फ्यूचर नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ एक कदम जो अभी मेरे साथ है वही देखना चाहता हूँ। वही एक कदम काफी है मेरे लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। डेल कार्नेगी जी कहते हैं कि यही सोच अप्रैल 1945 में एक यंग व्यक्ति सीख रहा था, जिनका नाम टेड बेंजमिनो है, जो कि ग्रेव्स रजिस्ट्रेशन नॉन कमीशन ऑफिसर थे। उनका काम था कि जो लोग वॉर में मारे गए या मिसिंग थे या फिर हॉस्पिटलाइज थे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, और जो सोल्जर मारे गए थे, चाहे वो हमारे हो या फिर दुश्मन के, उनको दफन करना था। और उन सोल्जर की पर्सनल चीजें उनकी फैमिली मेंबर्स तक पहुंचानी थी। टेड हमेशा चिंता में रहते थे। वह सोचते थे कि वह कोई सीरियस मिस्टेक तो नहीं कर रहे या फिर कोई एम्बैरेसिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे। उन्हें ये भी चिंता रहती थी कि उनका 16 मंथ का बेटा, जिससे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था, क्या उससे वह कभी मिल भी पाएगा। वह अक्सर चिंता में रोते रहते थे। वह मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे। फिर एक दिन तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण वह आर्मी डिस्पेंसरी में चेकअप करने गए, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपको स्पेस्मोडिक ट्रांसवर्स कॉलन की कंडीशन हो गई है, जो कि इंटेंस पेन प्रोड्यूस करती है। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उन्हें फिर से एग्जामिन करने के बाद कहा कि उनकी जो बीमारी है वो मेंटल है, फिजिकल नहीं। उन्होंने टेड को एक सलाह दी कि हमारी जिंदगी एक अवरग्लास की तरह है और उस अवरग्लास में कई सारे रेत के कण ऊपर के ग्लास में है और धीरे धीरे नीचे आते हैं। तब बीच में उस अवरग्लास में एक पतला सा रास्ता है जहाँ सिर्फ एक रेत का कण नीचे के ग्लास में जा सकता है। उस अवरग्लास को हम कितना भी हिला ले डुला ले, पर सिर्फ एक रेत का कण उसमें पास होगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब की जिंदगी भी उस अवरग्लास की तरह है। हम सब सुबह उठते हैं और उस दिन हमारे पास 100 तरह के टास्क करने के लिए होते हैं और हम यह सोचते हैं कि हमें यह 100 काम आज ही खत्म करने हैं। अगर हमने सिर्फ एक काम एक ही वक्त नहीं किया और साथ में करने का सोचा, तो हम अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रक्चर को बर्बाद करेंगे। टेड ने डॉक्टर की इस फिलॉसफी को समझकर प्रैक्टिस किया। वह कहते हैं कि एक रेत का कण एक बार यानी
एक समय में एक काम। यह सलाह उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से वर्क के समय काम आई। डेल कार्नेगी अगले उदाहरण में इके शील्ड लेडी के बारे में बताते हैं कि मिशिगन में इके शील्ड नाम की औरत रहती थी। उनके पति की बीमारी के कारण वो बहुत उदास दुखी रहती थी। वह बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही थी। उन्होंने अपने पति के इलाज के लिए अपनी गाड़ी तक बेच दी। कुछ दिन बाद उनके पति की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उनकी मौत हो गई। वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। रात दिन बस वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वह फिर से वह जॉब करेगी जो उन्होंने कुछ वर्ष पहले कुछ कारणों की वजह से छोड़ दिया था। तो जॉब करने के लिए उन्होंने अपने कलीग से गुजारिश की और कुछ दिन बाद उनको किताब बेचने का काम फिर से मिल गया। उनको वह किताबें बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। तो उन्होंने कुछ सेविंग करी हुई थी। उन पैसों से एक पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीदी और किताबें बेचना फिर से शुरू किया। उन्होंने सोचा कि यह काम करके उनका मन डाइवर्ट होगा, उनकी चिंताएं थोड़ी दूर होगी और घर में थोड़े पैसे भी आएंगे। पर अकेली गाड़ी चलाना, अकेले खाना खाना, इस सब से उनको अंदर से अकेलापन महसूस होता था। वह फिर से अपने फ्यूचर की चिंता करने लगी थी। वह सुबह उठने से डरती थी, अपनी जिंदगी को फेस करने से डरती थी। उन्हें लगता था कि वह कार की पेमेंट नहीं कर पाएगी, अपने घर का रेंट नहीं भर पाएगी। यहाँ तक कि उन्हें ऐसे भी लगता था कि अगर वो बीमार हो गई तो डॉक्टर को पैसे तक नहीं दे पाएगी। इन सब चिंताओं के कारण वो सुसाइड करना चाहते थे, पर उन्होंने सुसाइड नहीं किया क्योंकि उनकी एक बहन थी और उन्होंने सुसाइड किया तो उसकी बहन को बहुत बुरा लगेगा और शायद उसके पास फ्यूनरल के लिए पैसे ना हो। फिर एक दिन उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि एवरी डे इज ए न्यू लाइफ टू ए वाइज मैन, मतलब एक होशियार व्यक्ति के लिए हर रोज एक नई जिंदगी है। उस एक आर्टिकल ने उनको अपनी जिंदगी फिर से जीना सिखाया। उन्होंने वह सेंटेंस अपने गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर लगाया। उन्हें समझ आया अपने पास्ट को भुलाकर और अपने कल का विचार न करके अपने आज को जियो तो हमारी जिंदगी कितनी रंगीन हो सकती है। तो अब वह हर मिनट वह सेंटेंस देखती थी और अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता न करके अपने आज में जीती थी। वह हर रोज अपने आप से कहती थी आज एक नया जीवन है। उनका सारा डर चला गया था और वो अपनी जिंदगी में खुश थी और सफल थी। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने इस बुक में रियल उदाहरण दिए हैं। तो वह और एक उदाहरण देते हैं कि एडवर्ड एस एवसन एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वह गरीबी के साथ बड़े होते गए। उनकी परिस्थिति खराब होने के कारण उनको अर्ली एज में ही काम करना पड़ा। उनकी पहली कमाई न्यूज़पेपर सेल करके हुई थी और वो ग्रोसरी शॉप में भी काम करते थे। फिर उनको एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब मिल गई, पर उस जॉब की सैलरी बहुत ही कम थी। उनको वो जॉब क्विट करने में भी डर लगता था क्योंकि उनकी फैमिली में से 7 लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। उन्होंने 8 साल तक वह जॉब किया और उसके बाद अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहा और किसी से $5 उधार लेके अपने बिजनेस की शुरुआत की। शुरू में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी और धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो होता चला गया और $5 से उन्होंने $20,000 बना लिए। फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने दोस्त को एक बड़ा अमाउंट दिया। कुछ दिन बाद उनका दोस्त किसी कारण की वजह से बैंक करप्ट हो गया। यही नहीं, उन्होंने जिस बैंक में अपना सारा पैसा रखा था वह बैंक बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। उन्होंने सिर्फ अपने पैसे ही नहीं खोए
बल्कि अब उनके ऊपर एक 16,000 का कर्जा था। वह रात रात भर सो नहीं पाते थे, ठीक से खाना नहीं खाते थे और सिर्फ चिंता करने लगे थे। इससे वह और ज्यादा बीमार हुए और अब वह ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब सिर्फ वह अपने बेड पर लेटे हुए रहते थे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। तब उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब ऐसा ही चलता रहा, आप खाना नहीं खाओगे, उठने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते है जीने के लिए। यह सुनकर वह शॉक्ड हो गए और उन्होंने सोचा कि अब चिंता करके कोई फायदा नहीं, अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो चिंता करके क्या फायदा। तो उन्होंने अपनी सारी चिंताएं समाप्त कर ली, अपने आप को रिलैक्स किया और सो गए। कुछ दिन के बाद वह चलने लगे थे और फिर से खाना खाने लगे थे और 6 हफ्ते के बाद वह फिर से काम पर जाने लगे। पहले वह साल के $20,000 कमाते थे, अब वह हफ्ते में $30 कमाते हैं। अब वह अपनी जिंदगी में खुश थे। अब उनको पता था कि उनके लिए अब कोई चिंता नहीं, अतीत में क्या हुआ इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं और भविष्य का अभी कोई डर नहीं। दोस्तों, कुछ साल बाद एडवर्ड एक कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए और यह कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। दोस्तों, जब एडवर्ड की मौत 1945 में हुई तो वह एक यूनाइटेड स्टेट के प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन थे। दोस्तों, एडवर्ड तो इससे अपना सबक सीख चुके थे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सबसे पहले आपको चिंता के बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम को लेकर चिंता कर रहे हैं और क्यों चिंता कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अगर आपको चिंता से मुक्त होना है तो आप सर विलियम ओसियर की एडवाइस को फॉलो करो। अपने अतीत और भविष्य के जो उन्होंने उदाहरण के तौर पे शिप के लोहे के दरवाजे बताए गए थे, तो वह दरवाजे आप बंद कर दीजिए, यानी आपका बीता हुआ कल और आपका आने वाला कल। इससे चिंतित होने में अपना समय न गवाइए और अपने प्रेजेंट में जिए, यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में रहे। वह आगे कहते हैं कि अपने आप से सवाल कीजिए और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। डेल कार्नेगी यहाँ पर कुछ सवाल पूछते हैं और उनका जवाब हमें वह एक पेपर पर लिखने को बताते हैं। तो चलो, क्या है ये सवाल, यह जानते हैं। पहला सवाल, क्या मैं प्रेजेंट में जीता हूँ और क्या मैं अपने भविष्य की चिंता करता हूँ और किसी दिन जादुई गुलाब के बगीचे के लिए तरसता हूँ। यानी आप अपनी जिंदगी आज जीने की बजाय अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करके अपने फ्यूचर से एक्सपेक्टेशंस या फिर कुछ इच्छाएं रख के जी रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या मैं अपने पास्ट के बारे में सोच के जो पास्ट में हो चुका है और उसके बारे में सोचकर क्या मैं मेरा प्रेजेंट समय बर्बाद कर देता हूँ। तीसरा सवाल, क्या मैं जब सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ कि आज नया दिन है, आज मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इस दिन में अपना 100% दूंगा, क्या मैं यह सोचता हूँ। चौथा सवाल, क्या मैं अपने प्रेजेंट में जी रहा हूँ, यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जी रहा हूँ, फ्यूचर और पास्ट की चिंता किए बिना। अगर हाँ, तो क्या मुझे इससे कुछ मिल सकता है, मीन्स हैप्पीनेस। पांचवा सवाल, मैं किस दिन से ऐसी जिंदगी जीने की शुरुआत कर सकता हूँ, यानी डे टाइट कंपार्टमेंट की तरह, आज, कल या अगले हफ्ते। दोस्तों, यह सवाल अपने आप से पूछो और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करो। दोस्तों, आज हमने डेल कार्नेगी के किताब से सीखा कि हमें हमारी जिंदगी कैसे जीनी है विदाउट वरिंग बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ डे टाइट कंपार्टमेंट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में जानेंगे अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशन, यानी हमारी सारी चिंताओं को मुक्त करने का एक जादुई मंत्र। थैंक यू गाइस फॉर विजिटिंग टू माय चैनल। अगर आपको
आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।